हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट व्लॉग। सो गाइस, मेरा ये ससुराल में आने के बाद मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है। ससुराल में मेरा पहला व्लॉग तो नहीं है, काफ़ी व्लॉग मैं बना चुकी हूँ उससे पहले, पर ये मेरे घर से आने के बाद मेरा ससुराल में पहला व्लॉग है। सो गाइस, हमारे पतिदेव भी उठ चुके हैं और अब हम जो कपड़े हैं, हमारे कपड़े धोएंगे। कुछ तो मेरे कपड़े हैं, कुछ इनके कपड़े हैं। अपनी पत्नी के पियर जाने के बाद पति जो है, आपको पता ही है फिर किस तरह से उनके कपड़े धुलते हैं ऐसे ही धुलते हैं। तो जोड़ के रखी थी बाल्टी, तो चलो भाई आज कपड़े वपड़े चलाएंगे। मैं अपना पानी पी रही हूँ और आप सोचोगे अभी तक हमने सामान चचाया ही नहीं हो, बैग में रखा है, इसको अब रखेंगे संदूक में। ठीक है, बोल दीजिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये फोटो देख रहे हो आप, मेरी फोटो के पास में 2 बेबी। गुड मॉर्निंग बेबी। तो चलिए गाइस, करते हैं अब नीचे, खाना पीना भी करेंगे, नाश्ता पानी, अपने फ्रेश हो लेते हैं, नहा धो लेते हैं। आज जाना है डॉक्टर के पास और हमने अपनी रिपोर्ट वगैरह भी निकाल के रख ली है। डॉक्टर के पास जाना है भाई, देखते हैं डॉक्टर क्या बताता है। वैसे मैं यूँ करती हूँ, मेरे अंदर खून है ना, मतलब फेस थोड़ा ग्लो करता है ना, तो मैं यूँ करूँगी। देखो मेरा फेस ग्लो कर रहा है, तो पता क्या है, इनके फेस ग्लो नहीं कर रहे, तेरे खून की कमी हो सकती है। और एक ये पिंपल, ये भाई पता नहीं कैसे ही आ गया मेरे चेहरे पे। मेरे तो टेंशन हो जाती है, मेरे तो जरा सा कुछ हो जाए ना। आज चारवी का बर्थडे है। चारवी हैप्पी बर्थडे। और आज हमारी चारवी का बर्थडे है, सो आप सभी भी विश कर देना चारवी को। चारवी को तो आप जान गए होंगे। सो हैप्पी बर्थडे चारवी। हे सो गाइस, नहा धो के रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं हॉस्पिटल। रिपोर्ट भी ले ली है, तो चलिए देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहिबा हमारी मैडम है डॉक्टर। तो चलिए चलते हैं भाई। हम हॉस्पिटल आ गए थे और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ है और हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे व्लॉग शूट नहीं कर सकती क्योंकि सभी हमारी तरफ ही देख रहे थे जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया। सो गाइस, एक बार हॉस्पिटल से फ्री हो जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हम अपने डॉक्टर से चेकअप करवा के बाहर आ गए थे। पता नहीं इनकी डिग्गी नहीं खुल रही थी। और ये है मेरा हॉस्पिटल जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जीवाराम हॉस्पिटल रेवाड़ी से। फिर हम आ गए थे मौसमी के जूस की रेडी के पास। ये देखिए, ये मेरे लिए बनवा रहे हैं मौसमी का जूस। इतने टाइम तक जब मैं मेरे घर थी तब मेरा भाई पिला रहा था, अब मेरे हस्बैंड जी पिलाएंगे मुझे मौसमी का जूस। सो गाइस, पी लेते हैं। मैंने ना सबसे छोटा वाला गिलास बनवाया था और ये ना 2 मिनट में पी गए पानी की तरह। और मैं तो एक घूंट इतनी धीरे धीरे पी, बहुत धीरे धीरे। फिर हम आ गए थे विशाल मेगा मार्ट में। मोना बाहर आए मार्केट में और शॉपिंग ना करे, ऐसा हो सकता है? तो मुझे ऐसे कुछ ज़्यादा खास चीज़ें लेनी नहीं थी क्योंकि मैं मेरे घर से ही बहुत सारे कपड़े लेके आई थी, अपने सूट वगैरह बहुत सारे ले लिए थे मैंने। फिर भी मैंने यहाँ पर आके मेरा मन चल गया। और आपको पता ही है, मैं मेरे मन पे कंट्रोल नहीं कर पाती। जब मैं कपड़े देखती हूँ या ऐसे आती हूँ ना, तो मेरा यूँ रहता है, चल ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। हे गाइस, फिर भी मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही ली हैं, ऐसा कुछ हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं किया अपनी मनी को। हम अपनी मनी को सेव करेंगे भाई, अभी हमारा खर्चा चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपना बस रात के लिए मुझे चाहिए था, जैसे मतलब पजामे वगैरह चाहिए थे 1-2, तो वो देख रही थी। उसमें भी मुझे मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था। सारे कपड़े रखे थे तुमने। साइज़ ही नहीं मिल रहा। जब भी आते हैं तो मोना के कपड़े मिलते ही नहीं है, यहाँ पे साइज का इशू रहता है। तो विशाल से गुजारिश है कि सो गाइज, मेरे हस्बैंड ने तो कर दी थी विशाल से गुजारिश कि उसकी मोना के साइज़ के कपड़े भी विशाल लेके आए। है गाइज, अब ये देखने लग गए हैं मेरा साइज़ और कह रहे हैं मैं दूसरा कलर देखता हूँ, तो क्या काला काला ले रही है। और मुझे तो ये बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे। ये देख, नहीं है। चलो चलो हमारे बच्चे के लिए लेते हैं हम ये कपड़े, ले लो, पसंद करो यार। छोटे छोटे बच्चों के कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं, देखो देखो एक बार। गर्ल्स के ले लेते हैं, हमारे बेबी गर्ल हुई तो बेबी गर्ल के लिए ले लेते हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। हाय राम, छोटे छोटे बच्चों की कितनी प्यारी है बेबी। ले लो क्या, एक दुकान से दिखा। ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस।
गाइस छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देख के मेरा बहुत ज़्यादा मन किया लेने का, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले रुक जा, आने दे उसको, उसके बाद ले लेंगे, चल तू अपने पहले खुद के कपड़े तो ले ले। गुड। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना भाई, दिल लगा लगा के देख रही हूँ, बहुत बड़े बड़े से सूट आ रहे हैं। कोई नहीं, अभी ये देख लो, कहते हैं अभी साल मैंने ये पहन के कोई पहन से देख के सही रहेगा ये। अच्छा लग रहा है। साइज है 1 मीटर का है, सही है ना साइज? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, आराम से खुल जाएगा, संभाल लूँगी थोड़ा तो ऊपर और क्या होगा। मोना की शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही है, ड्रेस पे ड्रेस चेंज किए जा रही है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में हम निकलते हैं यहाँ से। अभी चेंजिंग रूम में है मोना, तो चलिए देखते हैं और कितना समय लगता है। भाई अब ये अपने लिए पसंद कर रहे हैं, देख लो, मैं इतने टाइम से मेरे लिए आया है कर रहे थे, अब खुद के लिए टी शर्ट पसंद कर रहे हैं। गाइस तो इनके लिए हमने शर्ट देखी है, तो शर्ट मैं देख रही हूँ ट्राई करवा के इनके ऊपर कौन सी अच्छी लगेगी। ये वाली मुझे ठीक लग रही है, ये मेरे को थोड़ी कम लगी, ये थोड़ी सही लग रही है, और अब ये वाली भी सही लग रही है मुझे वैसे तो। हे गाइस तो हम आ गए थे फाइनली एक बढ़िया सी जगह पे, लेकिन है ना यहाँ पर कहते हैं लड़कियाँ हाथ मारती है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ डिसाइड नहीं करती, क्योंकि मेरे को हर चीज़ से परहेज है, और ये ही अपनी पसंद की चीज़ें लेके आते हैं कि ये बिस्किट तेरे लिए ठीक है, ये नमकीन तेरे लिए ठीक है, क्योंकि मिर्च वगैरह मैं नहीं खा सकती, मेरे को प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं बाहर आने के बाद मेरा मन कर गया, मैंने, शायद आप यकीन नहीं करोगे गाइज़, इतने टाइम बाद मैंने अब जाके गोलगप्पे या ये पपड़ियाँ खाई हैं बाहर की चीज़ें, या फिर मैंने मेरे घर पे खाई थी, या फिर यहाँ पे तो मैंने अभी खाई है। फिर उसके बाद भाई जो कि मेरे बच्चे का सबसे ज़्यादा मन करता है स्वीट्स खाने का, मीठा खाने का, सो हम आ गए थे मिठाई वाले की शॉप पे और हमने कुछ मिठाइयाँ ली। हे गाइस सो हम आ गए हैं घर और अभी जस्ट आए ही हैं, और आपको मैं बताऊंगी कि भाई डॉक्टर ने मुझे क्या क्या बताया है, क्या क्या सलाह दी है। चलिए गाइस मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि डॉक्टर ने हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और क्या क्या उन्होंने हमें बातें बताई हैं। सो अभी जस्ट आए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। देखो गाइस, मोना खा रही है मीठा, और मीठे में क्या है चलो देखते हैं। भाई देखो, ओहो, इनके बच्चे को मीठा पसंद है, ये तो मैंने कलाकंद ये देखो है, मेरे को कितने दिला के लाए हैं, थोड़े से पीस तो कलाकंद के, थोड़े से नारियल बर्फी के, थोड़े से ये, बोले अब तू आराम से 10 दिन चला ले इनको, 5-7 दिन जो भी है। अब मुझे मीठा पसंद है तो मैं क्या करूँ बताओ, पतासा खाऊं? और मुझे पसंद है, आपके बच्चे को पसंद है, ठीक है, मजे तो दोनों ही ले रहे हैं। हाँ दोनों ही ले रहे हैं, आपको भी आप भी ले लो, बच्चे के पापा हुआ। भाई मैं क्या करूँ, मेरा खाने का मन थोड़ी कर रहा है, इनके बच्चे का खाने का मन कर रहा है। पता क्या कर रहे बच्चे के क्या कहते हैं बच्चे की आड़ में, बच्चे के कंधे पे बंदूक रख के एक माँ मिठाई खा रही है। ऐसे है, बताओ ये कोई बात होती है? चलो नज़र लगाओगे फालतू में। हे गाइस सो मैंने आपको बताया ही था कि मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर ने हमें क्या सलाह दी है, क्या क्या हमें कहा है। आज हमारा जो चेकअप हुआ तो उसमें हमारा नहीं, सॉरी मेरा हुआ उनका कोई चेकअप नहीं हुआ मेरा चेकअप किया डॉक्टर ने। एक तो मेरे बच्चे की धड़कन चेक की, तो धड़कन अच्छी है, सब अच्छा है, तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। कुछ मुझे जैसे प्रेशर सा फील हो रहा था, थोड़ा दबाव सा, तो वो भी उन्होंने कहा कि नॉर्मल है। बाकी उन्होंने मेरी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम बताए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी छोटी है ना, इस वजह से। बट उन्होंने कहा है कि मुमकिन हो सकता है आपको
30 साल पहले की जो लेडीज़ होती थी ना, और जो 30-40 साल पहले काम होते थे, उन सब को, मतलब उन सब लेडीज़ की तरह ही मुझे वर्क करना पड़ेगा इन 2 महीनों में, तब जाके तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। अदरवाइज़ कहती हैं कि नहीं चांसेस। और मतलब हर तरह से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी मुझे, और भाई अपना खाने पीने का ध्यान भी रखना है, वॉक भी करनी है, मतलब शाम को काफ़ी देर, मतलब आधा घंटा 1 घंटे अपने डेली वॉक करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। नॉर्मल डिलीवरी वाली जो एक्सरसाइज होती है, बटरफ्लाई हो गई, और मतलब नीचे बैठ के पोछा लगाना, ये सब सारी चीज़ें बताइए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, अगर पॉसिबल होगा तो। भाई अगर आप ऐसे 2 महीने अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, अच्छे से ये वर्कआउट करोगे ना, तो बाकी मेरे से इतना हो नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे सांस वगैरह की दिक्कत आ रही है। मतलब मुझे ना सांस लंबी लंबी आ रही है, और मतलब मेरी सांस नहीं जुड़ पा रही सुबह सुबह, तो मुझे ऐसी सांस लेने में दिक्कत होती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा है ये सब चीज़ें नॉर्मल है, जब बेबी ग्रो करता है तो ये फिजिकल चीज़ें होती हैं, बैक पेन होना, या फिर सांस थोड़ी सी लंबी ऐसे आना, या फिर नीचे प्रेशर फील करना, है ना, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तो ये होंगी। बाकी देखो कितनी आराम से बोल रहे हैं ना, नॉर्मल है। वही बात है, सच्ची कहा है किसी ने, भगवान एक बार इनको भी है ना, इनको भी ये चीज़ देते हैं ना, तो पता चलता। बोलना नॉर्मल होता है आप लोगों के लिए, डॉक्टर के लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि वो तो हमारे जैसे पता नहीं कितने पेशेंट। तो आपके लिए भी नॉर्मल है, क्योंकि आप ये चीज़ फील नहीं कर रहे। मुझसे पूछो, और मुझ जैसी ऐसा और बहनों से पूछो, क्या उनके ऐसा लिए वो कुछ चीज़ नॉर्मल है? हमारे ऐसा लिए कुछ नॉर्मल नहीं होती गाइस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हमें फील नहीं होता या हमें तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है, हम भी बस उस ये है कि जर्नी का हाँ, मुझे हिस्सा घबराना हैं, नहीं है, मुझे डरना नहीं है, ये एक ठीक बात मैं है, समझती हूँ हम भी उस कि मुझे जर्नी उस का चीज़ से हिस्सा हैं, लड़ना उसका है, पार्ट है, लड़ना है। लेकिन ये कहो ना नॉर्मल ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं हाँ, होता, तो हर चीज़ भाई अगर आपको महसूस ये होती कह है दिया भाई, दर्द जाए भी कि होगा, दर्द भी चीज़ होती है, बैक पेन भी होता है। देखो, अगर ऐसा बोलेंगे सब चीज़, अगर ऐसे तो आपके ये है, आपके ये प्रॉब्लम हाँ है, तो तो वो फिर पूरा दिन सोचता रहेगा, टेंशन करेगा, बहुत सारी चीज़ें हाँ, फील बस करेगा, उसी वजह से परेशान रहेगा। तो देखो ये चीज़ अब किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। दवाइयाँ दी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी भगवान पे छोड़ देते हैं। तो सब चीज़ें भाई अच्छी हैं। भाई अभी तक तो सारी रिपोर्ट सही आई है, और ब्लड रिपोर्ट अभी खून टेस्ट नहीं करवाया था मैंने। मेरा जब करवाया था तब मेरे को 8.5 ग्राम खून था, अब मेरे ब्लड वगैरह चेक नहीं हुआ, तो पता नहीं। बाकी खाने पीने का ध्यान रखना है अपना, और वही अपनी एक्सरसाइज करनी है। बाकी भगवान के ऊपर है, क्या होगा क्या नहीं, और कैसे होगा कैसे नहीं, वो सब भगवान के ऊपर। आप सब भी मुझे ऐसे ही मोटिवेट कीजिए, हिम्मत दीजिए। ये तो मुझे हिम्मत देते ही रहते हैं बार बार, ये बोल के अरे मुना हो जाएगा, नॉर्मल है, सब सब वो करेगा, भगवान करेगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। ये सिर्फ मेरे साथ ऐसे है। एक वीडियो सही आई थी, उसमें यूँ कहा गया था कि माँ जब माँ बनती है ना, तो उसकी तो सारी चीज़ें दिखाई गई थी कि वो कितनी ईड़ा पीड़ा सब कुछ। और पिता का जब दिखाया ना कि पिता जब डैडी बनता है, तो वो फ़ोन चला रहा है, आराम से सो रहा है, लेट रहा है, और फिर हाथ में बच्चा लेके कह रहा है कि मैं पापा बन गया। तो चलो गाइस, कर देते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय।